हवाले से नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। अहम तरीन समाअत हुई थी आज, अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल दिए गए थे। इसी में बात करने के लिए तज्ज़िका मुनीफ फारूक साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीफ साहब बताइएगा, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस हुआ था, मुख्तसर फैसला सामने आ चुका है और सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार दिया गया है, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, इसकी बहुत अहमियत है इससे, क्योंकि जब सानिया 9 मई हुआ उसके बाद जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग थी उनके अंदर बाकायदा तौर पर यह फैसला उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने लिया था कि जो लोग 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस हैं और जो फौजी तनसीबात पर हमले में लोग मुलव्विस हैं उनका ट्रायल फौजी कानून के तहत होगा, यानी पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत होगा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होगा। अब एक लिहाज से जो फैसला है, जब तक उसकी डिटेल्स हमारे सामने जो तफसीली फैसला नहीं आती तो जाहिर बात है वो एक बहस तलब मामला रहेगा, लेकिन इससे बड़े दूरस्थ नताइज होंगे। अब देखना यह है कि ये मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का फैसला है। 5 रुकनी बेंच था, ये पहले 6 रुकनी था जिसको साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब सरबराही कर रहे थे। वो उनके रिटायरमेंट के बाद ये 5 रुकनी बेंच रहा, अब इसकी सरबराही इजाजुर रहसन साहब कर रहे थे। अब अगर देखा जाए तो ये मुतफक्का फैसला है सिवाय एक पैराग्राफ और वो देखना पड़ेगा कि उसमें पैराग्राफ के अंदर या अफरीदी साहब ने किस नुक्ते के ऊपर अपना एतराज किया है, किस नुक्ते पर उन्होंने डिसेंट किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज के हालात में और जो इस वक्त माहौल है, क्या इस फैसले पर अमल दरामद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद मनोअन होगा या उस पर शुकूक व शुबहात हमें रखने चाहिए? वो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बेशक मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने एक प्रिंसिपल फैसला दिया है और अगर देखा जाए तो पैरेलल निजाम नहीं भी चल सकते, लेकिन क्योंकि आइन के अंदर तो ऐसी कोई प्रोविजन नहीं थी, लेकिन आर्मी एक्ट के अंदर ये प्रोविजन मौजूद थी और उसको बार बार कोट भी किया गया कि जहां पर अगर कोई सिविलियन भी किसी फौजी तनसीबात पर हमला करेगा, किसी फौजी तनसीब पर, तो उसका ट्रायल भी हो सकता है, उसको इसके अंदर रोपिंग भी किया जा सकता है। लेकिन वो बड़ा जिसे कहा जाता है बहुत रेयर था, ऐसा नहीं है कि उसको बड़ा एक्सटेंसिवली पहले भी एक्सरसाइज किया गया। जो लोग हार्ड कोर दहशतगर्दी के अंदर लोग मुलव्विस थे उनके ट्रायल जरूर होते रहे, लेकिन इस तरह का जो प्रैक्टिस थी उसके लिए बड़ा कॉशन एक्सरसाइज की जाती थी। लेकिन मुल्क में जो सानिया 9 मई है और जिस तरह से फौजी तनसीबात पर हमला किया गया वो भी अनप्रेसिडेंटेड था। लिहाजा देखना यह है कि क्या ऐसी सूरत हाल में आज के हालात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर पाकिस्तान के मुख्तदर, ठीक है, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि इस फैसले को मुख्तदर हल्कों में कबूल किया जाता है, या इस पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा, या शकूक व शुबहात जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपसे इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। नदीम मलिक साहब बहुत शुक्रिया। नदीम मलिक साहब, आज जो फैसला सुनाया गया मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस था और सिर्फ 4 जजेस जो हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि इसको गैर आइनी करार दिया जाए। एक जज ने एतराज उठाया। सर, पहले तो ये बताइए कि इस फैसले को कैसे देखते हैं और दूसरा दूररस इसके नताइज क्या होंगे? देखिए कि मेरे तो ख्याल में, मेरी जाती राय में, ये एज एक्सपेक्टेड डिसीजन यही आना चाहिए था, क्योंकि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल एक पसंदीदा अमल नहीं होता किसी भी जमहूरी मुआशरे के अंदर। इस चीज को, इसकी गुंजाइश ही नहीं होती। तो ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस से 9 मई वाले एक यौम से है पाकिस्तान की तारीख और उसके रद्द-ए-अमल में ये चीजें शुरू हुई हैं। पाकिस्तान में मिलिट्री एक्ट को अमेंड किया गया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को अमेंड किया गया। जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी वो हम कर गुजरे और उसके अंदर ना सिर्फ ये कि बाकी जमातें हिस्सेदार बनी, बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेनेटर्स थे, उन सेनेटर्स ने उस वक्त जब ये सेनेट से तरमीम पास की जा रही थी तो उन्होंने एक इंतहाई कहना चाहिए लेम एक्सक्यूज की बुनियाद के ऊपर प्रोटेस्ट करते हुए सेनेट को खाली किया और बाहर चले गए, जिससे ये कानून पास हुआ। उनकी तादाद उस वक्त हाउस में ज्यादा थी सेनेट में। अगर वो सेनेट के अंदर बैठे रहते पीटीआई के सेनेटर्स तो ये अमेंडमेंट पास ही नहीं क्यों नहीं। लेकिन उनकी इस नापसंदीदा हरकत ही मैं कहूंगा जिसके बायस ये कानून बना। इस कानून को बनना नहीं चाहिए था पहले दिन। और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे ख्याल में स्टेप इन दी राइट डायरेक्शन है। इसके ऊपर अपील वगैरह की कोशिश जो है बेकार साबित होगी। सुप्रीम कोर्ट इसको लार्जर बेंच में भी स्ट्राइक डाउन कर देगी। सिविलियन कम्युनिटी कोर्ट में ट्रायल नाजायज चीज है। अगर कोई लॉ जो जिसने तोड़ा है, अगर किसी ने कोर्ट कमांडर हाउस पे अटैक किया या मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक किया, तो उन सिविलियंस का जो ट्रायल है, जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC के तहत जो भी कवानीन हैं उनके नीचे उनको सजा का अमल आगे बढ़ना चाहिए, ना कि मिलिट्री एक्ट के नीचे। ओपन कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए और सीधा साधा जो कानून के अंदर दिया गया तरीकाकार है उसी के तहत इस मामले को आगे बढ़ना चाहिए। जी नदीम साहब, आने वाले वक्तों में इदारों में टकराव की सूरत हाल तो नहीं बनती हुई दिखाई दे रही?
नहीं, ये अदारों के टकराव वाली सूरत हाल नहीं है। बुनियादी तौर पर एक आइन की वजाहत जरूरी थी। जो फंडामेंटल राइट से मुतसादम कोई चीज आ जाए तो उसको सुप्रीम कोर्ट को स्ट्राइक डाउन करना पड़ेगा। तो ये उन्होंने, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई गलत फैसला किया है। अभी 4-1 में मुझे ये देखना है कि कौन से जज साहब हैं जिन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा है। जस्टिस याहिया आफरीदी की जानिब से नदीम साहब, ये इख्तिलाफी एक पैराग्राफ है जो कि लिखा गया है। अच्छा, मैंने उनका इख्तिलाफी पैरा पढ़ा नहीं कि वो क्या जस्टिफाई करते हैं कि सिविलियन का ट्रायल होना चाहिए। मुझे ये बात पता नहीं, अभी मैं पढ़ लूँ उनका, फिर मैं उस पर भी कमेंट करने की पोजीशन में होगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये स्टेप इन दी राइट डायरेक्शन। ठीक, मुनीफ फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद है, नदीम साहब साथ ही मौजूद रहेगा। मुनीफ, यकीनी तौर पर एक प्रिंसिपल फैसला है, अमल दरामद मिनोन होगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या समझते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, इसे काउंटर किस तरह किया जाएगा? मुनीफ, देखिए, इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर उसूली तौर पर देखा जाए तो एक मुल्क में दो निज़ाम इंसाफ नहीं हो सकते और दो ही ज़ाब्ते हैं। एक दीवानी मुकदमात के लिए है, एक फिर आपका जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके लिए है। ठीक है, इंसदाद दहशतगर्दी का कानून अपनी जगह मौजूद है और उसके तहत भी सजा हो सकती है और वो बड़ा इफेक्टिव कानून है, वो भी इक्वली सख्त कानून है। हमारे मुल्क में एक जमाने में प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट था, उस वक्त स्पेशल अदालतें बनाई गई। एक जमाने में फौजी अदालतों के लिए एक तरमीम भी की गई, पर वो सनसेट क्लॉज उसके अंदर मौजूद था। जारी बात है वो खत्म हो गई तरमीम। लेकिन आज के हालात में अगर देखा जाए तो उसूली तौर पर तो बात दुरुस्त है कि दो निज़ाम इंसाफ नहीं हो सकते, लेकिन ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, कि कभी इस तरह से कौमी सलामती कमेटी के अंदर ये नहीं रिजॉल्व शो किया गया कि ये बात क्लियर है, डिसाइडेड है। ये बात मैंने जब साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू भी किया और उनसे पूछा कि इसके बारे में उनका मौक़िफ़, तो वो कहते थे कि ये बात बिल्कुल डिसाइडेड है और उसके ऊपर कोई लेवरेज नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। अब जाहिर बात है शहबाज शरीफ साहब तो चले गए, लेकिन पाकिस्तान की फौज वहीं पर मौजूद है, आर्मी चीफ वहीं पर मौजूद है। जो हुआ उसको पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक स्याह दिन के तौर पर देखती है और पाकिस्तान के लिए उसे 9/11 का से उसको उसकी मुमाशरत करार देती है। ऐसी सूरत हाल में ये एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन तो है, लेकिन क्या हम इतने मैच्योर हो चुके हैं बहसीयत रियासत कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का अगर फैसला है तो हम उसको मनोन तस्लीम करें और उसके आगे कंसीड करें? ये मेरे लिए इस वक्त थोड़ा सा इसके ऊपर कमेंट करना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि ये आम हालात के अंदर नहीं हो रहा, ये एक बड़े सख्त हालात के अंदर हो रहा है और मुश्किल हालात के अंदर हुआ है। ये फैसला भी जो सामने आया है, इसमें देखना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये जाहिर बात है ये बात तो एक्सपेक्टेड थी और सबको पता था कि अगर फैसला आएगा तो इसी तरह का आएगा, लेकिन क्या इसको एक्सेप्ट किया जाएगा या इसको डिसरिगार्ड किया जाएगा बदकिस्मती से, जो कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ा वो भी सानेहा होगा हमारे मुल्क में। लेकिन मैं इस वक्त उसके ऊपर कमेंट करने से कासिर हूँ, बिकॉज अगर मैं वहाँ का सेंटिमेंट देखता हूँ या वहाँ बात की जाती है तो उसके ऊपर बड़ी उस चीज को सेंसिटिवली देखा जा रहा है कि जो लोग फौजी तंजीबात पर हमला कर चुके। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। जिस तरह से नदीम मलिक साहब से भी बात हो रही थी, उनकी जानिब से कहा गया कि कानून को वाज़ेह किया गया है और ऐसा ही एक्सपेक्टेड था, तो इसके बावजूद भी आपको लगता है कि इसके ऊपर शकूक व शुबहात जो हैं वो थोड़े से भी हो सकते हैं कि इन फ्यूचर इसको एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं किया जाता? देखिए, मैं जो कानून की बात है वो तो मैंने पहले भी आपको जब शुरू में याद किया, वो तो क्लियर है कि एक मुल्क में दो निज़ाम इंसाफ नहीं हो सकते। एक ज़ाब्ता मौजूद है और अगर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, कानून को भी आप छोड़ दें, जो फैसला मुल्क की सबसे बड़ी अदालत अगर कर दे तो उसके बाद उसमें कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। बेशक इसके ऊपर आर्गुमेंट्स और दोनों अतराफ से मौजूद है, लेकिन क्या इस फैसले को तस्लीम करने के लिहाज से हम बहसीयत रियासत मैच्योर हो चुके हैं? मुझे उस पर मेरी रिजर्वेशन जरूर है कि क्या ये होगा या नहीं होगा। होना तो चाहिए क्योंकि अब फैसला आ चुका है और इसके ऊपर मजीद कार्रवाई इस फौजी अदालतों में होने का अब जवाब होता नहीं। लेकिन क्या ये फैसला इसी तरह से नाफिजुल अमल होगा और इस पर अमल कर लिया जाएगा फौरी? बिकॉज ये सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि सिविलियंस का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता, तो फिर तो फौरी तौर पर उन लोगों की जो हैंडिंग ओवर है वो वापस कानून नाफिज करने वाले इदारों को की जाएगी और उनका फिर जो उनके केसेस है वो या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाए जाएंगे या सेशन कोर्ट में चलाया जाएगा। क्या ये फौरी तौर पर होगा? 102 लोगों का मामला है और उन लोगों की भी हकूक है, जिंदगियां हैं। तो मेरा तो सवाल अपनी जगह मौजूद है, मुझे अभी कोई वाटर टाइट गारंटी नहीं है कि इतना आसानी से हो पाए।
ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नदीम मलिक साहब, माजी में कोई ऐसी मिसाल के सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ और उसके बाद क्या नताइज अखज़ हुए, उस पर जरा रोशनी डालिएगा। कि एक प्लान बनाई गई थी मिलिट्री कोर्ट के लिए, और वो 9/11 के वाकयात के बाद जो पाकिस्तान में सूरत हाल थी, आपके जगह जगह टीटीपी वाले धमाके कर रहे थे, तो ये जो जेट ब्लैक टेररिस्ट थे उनका सिविलियन कोर्ट के अंदर ट्रायल मुमकिन नदीम नहीं था। साहब, तो पता कलामी की बहुत माजरत,